जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के लेजेंड गोडार्ड, इनकी जो मौत है वो काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। अब कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रही है? क्योंकि इनकी जो मौत है वो असिस्टेड सुसाइड की वजह से हुई है। अब आप ये सोचो कि सुसाइड तो कई बार हमने सुना हुआ है कि भाई आत्महत्या जो है वो की जा रही है, तो ये असिस्टेड सुसाइड क्या है? असिस्टेड सुसाइड में बेसिकली किसी और की हेल्प ली जाती है अपनी जान देने के लिए। मतलब मैं आत्महत्या कर रहा हूं लेकिन किसी और की मदद से, उसे हम कहते हैं असिस्टेड सुसाइड। तो ये इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों कर रहा है? क्योंकि असिस्टेड सुसाइड या फिर यूथेनेशिया कई देशों में इलीगल माना जाता है। अगर हम भारत की भी बात करते हैं तो भारत में भी जो एक्टिव यूथेनेशिया है उसे इलीगल माना जाता है। यूथेनेशिया मतलब खुद की जान लेना। यूथेनेशिया के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया जो है उसे लीगल करार दिया गया है और एक्टिव यूथेनेशिया को इलीगल करार दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक्टिव यूथेनेशिया पैसिव यूथेनेशिया मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि हम जानबूझकर जो पेशेंट है उसे ड्रग्स के जरिए या इंजेक्शन के जरिए उसे मार दे, इसे हम कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। वही पैसिव यूथेनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो हम जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट को रोक देते हैं। मतलब जो उसे ट्रीटमेंट चाहिए वो उसे नहीं देते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 उसकी मौत हो जाती है, उसे हम कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल करार दिया गया है, लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया जो उसको नहीं दिया गया है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके समर्थन में भी काफी लोग बोलते हैं, इसके अपोज में भी बोलते हैं। समर्थन में बोलने वाले लोग ये बोलते हैं कि हमारे आर्टिकल 21 में अगर हमें जीने का अधिकार है तो हमारी जान लेने का भी अधिकार है। लेकिन जो इसका अपोज करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम इसे लीगल करार कर दे तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग जानबूझकर सामने वाले को मार दे। मतलब कोई ड्रग देकर या फिर कोई मतलब वैक्सीन देकर उसे मार दे और उसे एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो करार कर दे, जबकि वो एक्चुअल में होगा मर्डर। तो इसीलिए यहाँ पर मर्डर और एक्टिव यूथेनेशिया जो उसमें डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमारे यहाँ पर उसे इलीगल करार दिया गया है और जो पैसिव यूथेनेशिया उसे लीगल करार दिया गया है। दोस्तों, इस एक्टिव यूथेनेशिया की वजह से मुंबई के एक जो कपल है, बुजुर्ग कपल, उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी 2018 में। मतलब उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, उनको उन्होंने अर्जी लिखी कि हमें एक्टिव यूथेनेशिया जो है उसके थ्रू हमारी जान जो है वो हमें देनी है। मतलब कि हम अपनी जिंदगी जो है काफी खुशहाल तरीके से हम जिए हैं और बची हुई जो हमारी जिंदगी है, क्योंकि वो 88-78 ईयर्स जो है वो एज ग्रुप के थे, तो इसलिए उनको ऐसा था कि अब बाकी बची हुई जो जिंदगी है वो हम जो हॉस्पिटल है उनके बेड पर नहीं गुजारना चाहते हैं, इसलिए हमें एक्टिव यूथेनेशिया के जरिए हमारा जो मतलब जो शरीर है उसे छोड़ना है। लेकिन जो रामनाथ कोविंद साहब है उन्होंने वो अर्जी रिजेक्ट कर दी थी। और बेंगलुरु की एक लेडी थी, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके जो फ्रेंड है वो यूरोप जा रहे हैं। बेसिकली वो जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, उससे जूझ रहे थे, तो वो यूरोप जा रहे थे क्योंकि हमारे देश में जो यूथेनेशिया है वो लीगल नहीं है। बेसिकली असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल नहीं है, तो इसीलिए असिस्टेड सुसाइड के लिए वो जा रहे हैं। इसीलिए उनका जो ट्रैवल है वो रोक दिया जाए, इसके लिए उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने याचिका जो है वो दाखिल की थी हाई कोर्ट में। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने वो विड्रॉ कर ली, क्योंकि उसका जो पूरा एक मेंटल ट्रॉमा है वो बेसिकली उनके फ्रेंड जो है वो गुजर रहे थे उस चीज़ से। तो ऐसे कई सारे केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो यूथेनेशिया है, असिस्टेड सुसाइड है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।